हमारी निशानियों से तकलीफ है, हमारी इमारतों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है। आखिर इतनी नफरतें कहां से लाते हैं आप? खत्म करिए इन नफरतों को, क्योंकि ये इमारतें तो वो इमारतें हैं जो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी इस देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही हैं मैं बताता हूं। ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.29 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो देश के राजस्व में जाकर के मुल्क की तरक्की में हाथ बटाता है। इस देश में कुतुब मीनार को देखने के लिए एक साल में 19.39 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वह देश की तरक्की में कहीं ना कहीं लगता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 14 करोड़ रुपए का तकरीबन टिकट बिकता है और मुल्क की तरक्की में योगदान देता है। ये इमारतें सैकड़ों साल बाद भी इतना योगदान दे रही हैं। सही। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आदिल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं लेकर आया हूं फिर से इमरान प्रतापगढ़ी का वायरल मुशायरा, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी जी ने गजब की नज़में सुनाई है, ज़बरदस्त नज़म सुनाई है। और इसी में इमरान प्रतापगढ़ी जी ने गजब का ज़बरदस्त भाषण दिया है। हिंदुस्तान को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, अंबानी अडानी तक की, यहाँ तक कि 500 के नोट को लेकर के भी इमरान प्रतापगढ़ी जी ने ज़बरदस्त सवाल उठाए हैं। तो हम चाहते हैं ये वीडियो आप लोग भी देखें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा ये वीडियो देख करके। गरीबों को लेकर के भी इमरान प्रतापगढ़ी जी ने आवाज़ें उठाई हैं, तो हम चाहते हैं ये वीडियो आप लोग भी देखें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं। अगर आपका हुक्म पूरा कर पाया हूं तो आपकी भी दुआएं मिले मुझे। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। भोपाल, मिनहाज अंसारी, नजीब से लेकर के कतार में मरे हुए 75 से ज्यादा इस देश के लोग। मैं मिसरे पढ़ता हूं, आप पहुंच जाइएगा मेरे इशारे तक तो मुझे दुआएं दीजिएगा। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन आप पहुंचे हैं क्योंकि आपकी समझदारी बड़ी है। मैं सलाम करूंगा उस समझदारी के साथ। मैं पढ़ता हूं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। मेरी आंखों के सामने हजारों हाथ उठे हैं, हाथों में मोबाइल है और उसका फ्लैश चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि नन्हे नन्हे जुगनू चमक रहे हों। ये बड़ा खूबसूरत सा नजारा है। मैं इस नजारे को आंखों में भर लेना चाहता हूं और 4 मिसरे और पढ़ता हूं। पूरा देश कतार में लगा हुआ है। 70 से ज्यादा, आधिकारिक तौर पर 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन साहिब जापान में खड़े होकर के कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। मैंने नोटबंदी लागू कर दी तो देश बहुत दुआएं दे रहा है। सही कहा साहब आपने, देश यकीनन बहुत दुआएं दे रहा है। वो दुआओं वाले वीडियो हम लोगों के पास भी आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए साहब। एक बार जरा दिल लगा के उन्हें सुन लीजिए तो समझ में आ जाए कि देश कितनी दुआएं दे रहा है।
देश यकीनन दुआएं दे रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। कतारें लगी हैं, गांव में एक आदमी रोड पर खड़ा था लाइन में, तो उससे उसके जानने वाले ने कहा कि भाई बैंक तो शहर में है, तुम यहाँ क्यों लाइन में लगे हो? तो उसने कहा कि बैंक तो शहर में है लेकिन लाइन गांव तक आ गई है। हालत यह है। एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बच्चे ने झांक के माँ से कहा कि मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो मम्मी ने कहा कि बेटा वो तुम्हारे पिताजी हैं, 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे, आज बैंक से लौट आए, दाढ़ी बढ़ गई है। ये हालत हो गई है साहब। लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूं, मेरी आंखों के सामने जो लोग बैठे हैं, मैं इनके मन की बात, इनके दिल की बात 4 मिसरों में पिरोता हूं कि कौन कहता है कि मन में वतन नहीं रखते। साथ खड़े हैं हम आपके। अगर सच में देश हित में किया गया फैसला होता तो हम साथ खड़े होते आपके। लेकिन साहब देश हित का ठेका सिर्फ अवाम ने थोड़ी ले रखा है। आप 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहनेंगे और हमसे देश हित में कतार में लगने की उम्मीद करेंगे? नहीं साहब, ये तो नाइंसाफी है साहब। आप 1,14,000 करोड़ रुपए का उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देंगे और हमारे घरों में जो गुल्लकों में 2-4 हजार रखे थे उसे भी बैंक में जमा करवाने की उम्मीद करेंगे? आप हमारे पैसों की जांच तो इनकम टैक्स से करवाएंगे और अपनी पार्टी के सांसद और विधायकों के पैसों की जांच अमित शाह से करवाएंगे? ये तो नाइंसाफी है साहब। ये तो वही हुआ कि जैसे पठानकोट हमले की जांच आपने ISI से करवाई, उसी तरह से आप अपने विधायकों और MPओं की जांच जो है वो अमित शाह जी से करवा रहे हैं। तो उल्टा मामला है साहब। मैं पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आपसे कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। पहुंचाना मेरे इस सच को दिल्ली तक कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। फिर से पढ़ूं। देखिए ये जो यहाँ इस तरफ लोग हैं, जो इस तरफ लोग हैं, ये तो दाद दे रहे हैं। जो पीछे लोग हैं उन्हें लग रहा है कि मैं दाद दूंगा तो पता नहीं मेरी सदा वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप दुआ देके, आप मोहब्बतें देके, आप तालियां बजा के, आप दाद देके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। ये वादा करता हूं आपसे। और आज की रात आपकी है, हम आपके हैं। आप जितनी देर चाहेंगे इंशाल्लाह सुनाया जाएगा, आपसे रूबरू रहा जाएगा। इस शहर की मोहब्बतों को सलाम। रांची से लेकर के यहाँ तक जो इस्तकबाल किया है इस शहर ने, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं जमशेदपुर में खड़ा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं यश भारती लेकर के लखनऊ से लौटा था तो मेरे शहर ने जिस तरह से मोहब्बत दी थी उससे कहीं बढ़कर के जमशेदपुर ने मुझे मोहब्बत दी है। मैं सलाम करता हूं इस मोहब्बत का। बड़ी तादाद में यहाँ माएँ बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। ये बहुत एक अच्छा साइन है। मुझे खुशी होती है जब किसी मुशायरे की महफिल में मुहज्जब तरीके से पर्दे में हमारी औरतें भी बैठ करके देश दुनिया के हालात पर तबसरा करती हैं, उन पर गुफ्तगू करती हैं या उन्हें सुनती हैं। एक अच्छा साइन है। मैं पढ़ता हूँ साहब और दुआएं मांगता हूँ कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, पुराने हाल से बदतर
सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, सही बात है ना भाइयों बहनों? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं साहब। एक पढ़ी लिखी बात सुनना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 500 की नोट बंद हो गई, 1000 की नोट बंद हो गई, लेकिन 500 की नोट से डीजल बिक सकता है, 500 की नोट से पेट्रोल मिल सकता है, लेकिन 500 की नोट से सब्जी नहीं मिल सकती, दूध नहीं मिल सकता, अनाज नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज किसान का है, वो नहीं बिक सकता साहब। समझिए पीछे की इस मंशा को, समझिए इस बहुत बड़े घोटाले को। बिहार में न जाने कितने करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है नोटबंदी से महज 2 या 3 दिन पहले। समझिए बात को। हम आप महज 2000 रुपए के लिए कतार में सुबह से शाम तक खड़े रह सकते हैं, लेकिन कर्नाटका में जनार्दन रेड्डी साहब 500 करोड़ रुपए की अपनी बेटी की शादी करते हैं। कहां से आ रहा है पैसा साहब? वो आपकी पार्टी के हैं, उनसे सवाल करिए आदरणीय मोदी जी, तब तो हम मानेंगे आपकी मंशा अच्छी है। आपकी मंशा अच्छी हो तो इस देश का एक एक शख्स आपके साथ खड़ा होगा। अगर आप सच में काला धन बंद करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं साहब कि इसके पीछे की मंशा ये है कि देश कतार में लगा था। आपने विजय माल्या समेत इस देश के 12 डिफाल्टरों को जो वसूली करने का जो प्राइम आइडिया होता है उससे निकाल करके उनके लोन को कब साइलेंट मोड में डाल दिया देश को पता भी नहीं चला। 6200 करोड़ रुपए का कर्ज साइलेंट मोड में चला गया, यानी कि अब वसूल पाने की प्रायोरिटी नहीं रही। हम कैसे मान लें साहब कि आपकी मंशा अच्छी है? सच्चाई तो यह है कि आप हमारी मां के पल्लू के पैसे, आप हमारे बच्चों के गुल्लकों के पैसों से इस देश के उद्योगपतियों को कर्जा देना चाहते हैं, जिन्हें वापस भी नहीं लेंगे आप। मैं जानता हूं साहब, यही वजह है कि एसबीआई ने अडानी को 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा पिछले दिनों सैंक्शन किया है, लोन सैंक्शन किया है। आंखें खोलिए, आप भी खोलिए, और भक्तों से गुजारिश है कि वो भी आंख खोलें, क्योंकि बहुत चालाक शिकारी है। शिकारी ऐसा है कि अपनी मां तक को लाइन में लगा देता है 4500 रुपया निकालने के लिए। आप समझिए कि किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। हद तो यह है कि जिस दिन माता जी 4500 निकाल के आती हैं, उसी दिन से शाम से 4500 से लिमिट 2000 हो जाती है। आपकी माता जी निकाले तो 4500 निकलेगा, हमारी अम्मी निकाले तो 2000 निकलेगा। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है साहब। और मैंने उस दिन एक शेर कहा कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर। आप भी इतनी जल्दी उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? मतलब एकदम से रिएक्ट करने लगते हैं, किनारे हो जाएंगे कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर के पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख। गाइस बोर तो नहीं हो रहे? बड़ा जबरदस्त है। देखते रहिए दोस्तों, आगे तक देखिए, एंड तक पूरा देखिए, मजा आएगा इंशाल्लाह। देखते रहिए। आएंगे कहाँ सब ले लिया, हर शख्स को कंगाल कर डाला। कहाँ सब ले लिया, हर शख्स को कंगाल कर डाला।
कि भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए। देश परेशान है, लोग मर रहे हैं, लेकिन याद करिएगा कुछ चेहरे ऐसे खामोश हैं जैसे है ही नहीं दुनिया में, जो ठेका लिए घूमते थे साहब। इमरान मिस्र पढ़ता है कि भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए, आरएसएस के राज दुलारे कहाँ गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। मुर्शिद भाई आगे आइए, वहां कहाँ, आप तो मंच के आदमी हैं, आप वहां कहाँ सरपंच की तरह बैठे हुए हैं। आइए इधर आइए, इतनी मेहनत करी आपने। बंदा रात के 2:30 बजे 3 बजे मुझे फोन करके, इमरान भाई कब पहुंच रहे हैं, कितने बजे पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा खुदा के बंदे, तो अल्लाह का करम है कि मेरी शादी नहीं हुई, नहीं मैं क्या बताता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों इतनी रात परेशान कर रहे हो। लेकिन इनकी मोहब्बत को सलाम, बहुत प्यारे दोस्त हैं ये। और बंगाल से लेके बिहार तक कहीं भी मुशायरा हो, मुर्शिद साहब का चेहरा मुझे वहां नजर आ जाता है। खबर लगती है कि इमरान आ रहे हैं तो ये कह देते हैं कि इमरान भाई हम भी पहुंच रहे हैं। इनका फेसबुक के इनबॉक्स में मैसेज पड़ा रहता है। मैं इनकी मोहब्बत को भी निभाने आया हूं। मैं पढ़ता हूं साहब सोनू भाई की मेहनतें, इनका इस्तकबाल, इनका प्यार। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। जमशेदपुर वालों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद। इस साल की आईएएस टॉप करने वाली टीना डबी और सेकंड टॉपर अतरुल शफी साहब मोहब्बत में शादी करने जा रहे हैं। दोनों को मुबारकबाद। नफरतों के इस माहौल में मोहब्बत के जो फूल खिलने जा रहे हैं, मोहब्बत के जो चिराग जलने जा रहा है, मैं उसे सलाम करूंगा। लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। ये मुबारकबाद भी तो मुझे एक नाम याद आ गया। देश की संसद में खड़े होकर के हमारे देश के एक जिम्मेदार पढ़े लिखे सांसद महोदय कहते हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे एक रोड थी, वो बदल दी गई। देश चुप रहा, लोग चुप रहे। हमारी निशानियों से तकलीफ है, हमारी इमारतों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है। आखिर इतनी नफरतें कहां से लाते हैं आप? खत्म करिए इन नफरतों को, क्योंकि ये इमारतें तो वो इमारतें हैं जो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी इस देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही है। मैं बताता हूं, ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.29 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो देश के राजस्व में जाकर के मुल्क की तरक्की में हाथ बटाता है। इस देश में कुतुब मीनार को देखने के लिए एक साल में 19.39 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वह देश की तरक्की में कहीं ना कहीं लगता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 14 करोड़ रुपए का तकरीबन टिकट बिकता है और मुल्क की तरक्की में योगदान देता है। ये इमारतें सैकड़ों साल बाद भी इतना योगदान दे रही हैं, सहयोग कर रही हैं देश की तरक्की में, राजस्व दे रही हैं। लेकिन आप हैं कि हमारी निशानियां बदल देना चाहते हैं, हमारे नाम बदल देना चाहते हैं। और जिन्होंने ये अभियान शुरू किया है उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। और उनका सिर्फ एक और परिचय है, माफ करिएगा सदर मोहतरम साहब, नाम लेना पड़ रहा है, माफ करिएगा मुझे, लेकिन मैं नाम लेके कहता हूं कि उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, जो नफरतों की मुहिम चलाए हुए हैं नाम बदलने की। लेकिन उनका एक परिचय और देता हूं, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। पहचानिए ऐसे दो गले चेहरों को, पहचानिए ऐसे दो चेहरा रखने वाले। वो दोनों मजहबों में हैं, वो सारी जगहों पे मौजूद हैं। मैं तो इस माइक पर खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि ये जो हिंदुस्तान है ना, जिसका ख्वाब शंकर देखते हैं, जिसका ख्वाब कमल देखता है, जिसका ख्वाब इमरान देखते हैं, वो हिंदुस्तान किसी तोगड़िया साहब की जहरीली भाषणों से नहीं बनता है। वो हिंदुस्तान किसी बुखारी साहब के उल जलूल फतवों से भी नहीं बनता है। वो हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद मुंबई का पूरा मुसलमान इकट्ठा होकर
करके सरकार को लिखित तौर पे देता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान तो उससे बनता है, मैं उस हिंदुस्तान का हामी हूं साहब। अरे हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में मैच होता है, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं, हिंदुस्तान तो उससे बनता है साहब। मैं उस हिंदुस्तान का हामी हूं और हिंदुस्तान को आप भी दिल में नहीं रखते। हिंदुस्तान तो वो शख्स भी दिल में रखता है कि जो पिच पर खड़ा होता है, उसके हाथ में गेंद होती है और उसको खबर आती है कि उसकी 1 साल की बेटी आईसीयू में एडमिट है, पता नहीं जिंदा रहेगी या मर जाएगी, लेकिन वो कहता है कि नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले हिंदुस्तान को जितवा दूंगा, तब बेटे को देखने जाऊंगा, मैं सलाम करूंगा मोहम्मद शमी को। हिंदुस्तान ऐसे लोगों से बनता है, हिंदुस्तान किसी के भाषण से नहीं बनता है साहब। ये जो नफरतों की दोहरी सियासत करने वाले लोग हैं, इनको आप भी पहचाने, आप भी पहचाने, अनीस भाई भी पहचाने, रिंटू भाई भी पहचाने, क्योंकि जरूरत आन पड़ी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो। आपकी मुहिम को सलाम सुब्रमण्यम स्वामी साहब, लेकिन मेरी भी बात को सलाम करिएगा जो मैं कह रहा हूं, और हो सके तो अमल करिएगा कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों। बहुत शुक्रिया। लेकिन अब प्लीज ये सिलसिला जो मालाएं लेके बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि अब उसे अपने पास रखें। मैं जाते वक्त नहीं यकीनन मैं उस मोहब्बत को समेटने के लिए इंशाल्लाह आपके पास तक आऊंगा आखिर में, ये मैं वादा कर रहा हूँ। मुझे मोहब्बतें समेटना अल्लाह का करम है, आती है, मैं निभाऊंगा और समेटूंगा भी। मैं एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ। डाइस पे जो लोग आ गए हैं, क्या बात सुनू भाई, किसी को पुकार रहे हैं? हाँ मैं सब सुनाऊंगा, मदरसा भी सुनाऊंगा, कश्मीर भी सुनाऊंगा, फलस्तीन भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, हम मुसलमान हैं भी सुनाऊंगा, माँ भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले नजीब भी सुनाऊंगा। अच्छा आप तक वो भी पहुंच गई। सलाम है आपकी सोच को साहब के वाह। तो दोस्तों मजा आ रहा है इस मुशायरे में, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा आ रहा होगा मजा। तो हम चाहते हैं प्लीज देखते रहिए वीडियो, आगे तक देखिए एंड तक, बहुत ही अच्छा लाजवाब वीडियो माशाल्लाह। देश के चौकीदार वाह रे, देश के चौकीदार, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो इतना शौचालय क्यों बनवा रहे हैं साहब? न खाएंगे न खाने देंगे तो शौचालय क्यों बनवा रहे हैं? लेकिन बनवा रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रखा है, किस मंशा के तहत काम हो रहा है साहब। मैं नज़्म पढ़ता हूं साहब, कमाल की चौकीदारी है, कमाल की चौकीदारी है साहब। जिस एयरपोर्ट से बिना सिक्योरिटी इंचार्ज की इजाजत के आप कमला पसंद की पुड़िया तक नहीं ले जा सकते, वहां से मोटा तगड़ा आसामी 9,000 करोड़ रुपया लेकर के लंदन चला गया साहब, सब चुप रहे। मैं नज़्म पढ़ता हूं कि वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। के देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। आज याद आ रहे हैं मनमोहन सिंह, आज याद आ रहे हैं जब इकोनॉमी फंसी है, जब जीडीपी डाउन जा रही है, तब याद आ रहे हैं मनमोहन सिंह। तब मैं ये मिसरा जोड़ देता हूं कि वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे
देश के चौकीदार। बलदेव जी और सामने जो चचा बैठे हैं, दोनों की खास तौर से दुआ मांगता हूं इस मिसरे पे। वाह रे देश के चौकीदार, तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, के देश चलाना चाहे बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। एक साल में, महज एक साल में महाराष्ट्र में 3539 किसानों ने महज कुछ लाख रुपए का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से खुदकुशी की है। और आप कहते हैं अब की बार किसानों की सरकार। कैसे मान लूं साहब, कैसे यकीन करूं साहब, आप लाखों करोड़ रुपए का कर्जा उद्योगपतियों का माफ कर देंगे। आप पाकिस्तान जब बिना बताए बिना दावत के जाएंगे तो आपके विमान में उद्योगपति रहेंगे, और आप कहते हैं कि अब की बार किसानों की सरकार। कैसे मालूम साहब कि एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है, जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। राष्ट्र भक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। राष्ट्र भक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। हेलो गाइस, तो कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी पार्ट, कोई भी अल्फाज अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि आने वाले इमरान प्रतापगढ़ी की वीडियो हम जल्द से जल्द आप तक ला सकें। और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।